बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। तो आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमने याद करना है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं साइटोप्लाज्म क्या है। द फ्लूइड पार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इनवेल्प, यानी कि हम कहते हैं साइटोप्लाज्म इज अ fluid filled ground substance that extend from the nuclear membrane to plasma membrane। इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, the fluid filled ground substance that exist between the nuclear membrane and the plasma membrane। और इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी जो कंपोजिशन है उसके एतबार से हम इसे कहते हैं इट इज डिवाइडेड इनटू साइटोसोल एंड साइटोजेल। तो हम देखते हैं साइटोसोल जो है वो साइटोप्लाज्म का वो पार्ट है, वो पोर्शन है दैट इज मोर लिक्विड। It is the colloidal portion that is more liquid and it is the soluble part and it contain more water. Thirdly, it contain more water and it is the central part of cell। और हम कहते हैं ये सेल का तकरीबन सेंट्रल पार्ट होता है। तो ये 4 बेसिक करैक्टर है साइटोसोल की कंडीशन में। और इसी ही तरह से देखें तो साइटोजेल में हम कहते हैं इट इज सेमी सॉलिड कोलाइडल पार्ट एंड इट आल्सो insoluble। It is insoluble and it contains less water। It contains less water and it is the peripheral part of cell। The peripheral part of cell is the cytogel। और हम देखते हैं साइटोप्लाज्म में साइटोसोल और साइटोजेल की आपस में इंटर कन्वर्जन रहती है। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं तो इसके फंक्शंस क्या हैं। तो नंबर 1 हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है ये इट इज द प्रोवाइड साइट फॉर सबसेलुलर ऑर्गेनेलिस। यानी कि साइटोप्लाज्म को अगर हम देखें तो इट इज द स्टोर हाउस फॉर द सबसेलुलर ऑर्गेनेलिस एंड इट आल्सो स्टोर हाउस ऑफ material, different types of the material, for example the food or the waste store in the cytoplasm। और इसी तरह से अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म जो है इट इज साइट फॉर सेलुलर रिएक्शंस। और साइटोप्लाज्म जो है सेलुलर रिएक्शंस के लिए साइट मुहैया करता है। और इसी ही तरह से देखा जाए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग movement, these are the active mass movement in the cytoplasm like the water in a pond। इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे नदी के पानी के ऊपर एक सतह पर लहरें उठती है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी मूवमेंट होती है। तो हम कहते हैं these are the cytoplasmic streaming movement, जो कि एक्टिव मैस मूवमेंट है। एटीपी एनर्जी की वजह से होती है ये मूवमेंट और इसी के जरिए से सेल से मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होता है। अब जरा इसको हम डायग्रामेटिकली बना के देखें तो सपोज किया कि ये हमारे पास एक सेल है। तो हम देख रहे हैं इस सेल में जो सेंट्रल एरिया है ये हम बना लेते हैं इट इज द
डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस। तो ये हमारी हो गई सेल की, इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखें ये न्यूक्लियस है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में ये जो फ्लूइड पार्ट है इसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। और अगर देखा जाए अपनी कंसिस्टेंसी के एतबार से, जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के करीब जो सेंट्रल एरिया है हम इसको बनाते हैं, इट इज cytosol, and the peripheral part is gel like in consistency, so it is called the cytogel। हम देखते हैं कि जो साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियस के करीब वाला हिस्सा है इस हिस्से को हम कहते हैं, इट इज द cytosol because it is in the liquid form, and the area that is at the periphery of the cell, it is the cytogel। और हम इस तरह से देखते हैं साइटोप्लाज्म और साइटोसोल और साइटोजेल के अंदर जो इंटरकन्वर्जन है इसकी वजह से साइटोप्लाज्म में मूवमेंट और हरकत रहती है जिसके जरिए से मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है। थैंक यू।